grand opening ceremony, SML Isuzu डीलरशिप इनॉग्रेशन और स्पीच यहाँ पे हम सब मिलकर जोरदार तालियों के साथ रिबन कटिंग के साथ और शुभारंभ होने जा रहा है SML Isuzu डीलरशिप इनॉग्रेशन के लिए बहुत आभार माननीय श्री कृष्णा कुमार जी को हमारे सीजी बहुत अभिनंदन आपका हमारे बीच इस मंच पर सर्व स्वागत सर्व अभिनंदन वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो स्वराज इसूजू SML इसूजू हो गया। SML जो है वो अपने प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। SML के जो सबसे आप पूछे प्रोडक्ट का एक चीज़ बताओ, सबसे इम्पोर्टेंट रिलायबिलिटी, बिकॉज दिस इज़ ए जापानीज़ प्रोडक्ट और ट्रायल एंड टेस्टेड प्रोडक्ट इन इंडिया फॉर लास्ट 42 ईयर्स। तो हमारे प्रोडक्ट अपनी रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। ये कस्टमर गाड़ी लेते बिकॉज ये कमर्शियल गाड़ियाँ, ये कार नहीं है। आप कार खरीदते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचते हैं, लुक देखते हैं। इट्स अ फैमिली परचेज। कोई कार खरीदते हैं। और नवंबर में हम मार्केटिंग करने लगे, सब पता किए। टाटा में गए, आइसर में गए, फिर आपका वहाँ भी गए थे हम चंडीगढ़ गए, सब देखे हो गए। मतलब मार्केटिंग जब सब जगह किए तब हमको ज़्यादा मन हुआ कि SML ले। हम अब तक 3 बस लिए हैं। 1 जनवरी से हम चला रहे हैं CMPDI में। 3 बस मेरा चल रहा है और करीब हम अभी हैप्पी हैं इसके लिए, बहुत अच्छा है। और आगे भी हम लगता है कि हम 4-5 बस आपका लेंगे। नई शुरुआत के लिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारे अगले कस्टमर हैं श्री एग्जीक्यूटिव एलेक्स खरीद रहे हैं। आपको बहुत सरजमी पे लॉन्चिंग किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं क्योंकि मार्केट काफ़ी टफ है आज का समय? देखिए, मार्केट आज का समय नहीं, मार्केट हमेशा ही टफ होता है। अब इस पर डिपेंड करता है कि जो सामने वाला बंदा है या सामने वाली कंपनी है उस टफ मार्केट सिचुएशन को अपने लिए फेवरेबल कैसे बना ले। और फेवरेबल बनता है कामों से, प्रोडक्ट में सुधार से, प्रोडक्ट की रीच से, नेटवर्क बढ़ाने से और अंत में कस्टमर सेटिस्फेक्शन से। आप प्रोडक्ट कितना भी अच्छा बना ले, डीलरशिप कितना भी बोले कि मैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन यदि कस्टमर आपका सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे चीज़ों का। इसलिए जो कंपनी का हमारा सारा फोकस होता है कि जो मार्केट में कंपटीशन आ रहा है उस कंपटीशन में हम अपने प्रोडक्ट में सुधार करें, कस्टमर के जगह पे रीच अपना बढ़ाएं, नेटवर्क बढ़ाएं, स्पेयर्स अपनी जगह पे मिले और प्रोडक्ट की जो सुपीरियरिटी है वो कस्टमर को बताएं। क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारा जो बस है वो स्कूल बस में हम मास्टर गिने जाते हैं। और साउथ इंडिया में चले जाएँ या आप नॉर्थ इंडिया में पंजाब हरियाणा चले जाएँ, दिल्ली चले जाएँ, तो इस जगह में हमारा मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है। 30-35-40% तक मार्केट शेयर है। तो SML की गाड़ियाँ वहाँ काफ़ी दिखती हैं। तो दिखी कैसे इस टफ कंपटीशन में, बाकी भी कंपनीज है, कंपटीशन सारे बड़े ही हैं, कोई छोटे तो ही नहीं। तो हमने अपनी जगह कैसे बनाई, हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन से, कस्टमर को प्रोडक्ट से, रिलायबिलिटी से वैसे जगह। सर, किस सेगमेंट की गाड़ियाँ यहाँ पर, डीजल या EV या CNG वगैरह? हाँ, तो हमारे पास डीजल की भी गाड़ियाँ हैं, CNG की भी गाड़ियाँ हैं। जो LCV सेगमेंट है जिसको हम हमारे रेंज में GVW कहते हैं, 5 टन से लेके 11-11.5 टन तक की गाड़ी जो हमारे ट्रक में है। और बस में हमारी करीब 15 सीटर से लेके आप अप्रॉक्सीमेटली 52 सीटर 60 सीटर तक की हम बस बनाते हैं। तो दोनों गाड़ियाँ हमारे पास, एक तो स्टाफ बस में भी हमारी गाड़ी है, स्कूल बस में हमारी गाड़ी है। SML की जो खास बात है जो बाकी कंपनियों से SML को डिफरेंट करती है, ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, कि हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो इन हाउस बस बनाना शुरू की। वरना पहले क्या होता, लोग चेचिस बनाते थे और बॉडी बिल्डर के पास भेजते थे। लेकिन बाद में जब क्वालिटी इश्यूज काफ़ी आने लगे तो SML ने कदम बढ़ाया और बोला हम इन हाउस पूरी बस बनाएंगे, और फर्स्ट टाइम इन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और काफ़ी लोगों ने पसंद किया।
तो ये हमारी कंपनी पिछले 42 सालों से है यहाँ पे और शुरू से जापानीज़ कोलैबोरेशंस में है और दैट इज़ वाई प्रोडक्ट की सुपीरियॉरिटी एंड लोगों का कॉन्फिडेंस भरोसा हमारे प्रोडक्ट में हमेशा ही रहा है। तो फाइनेंस की क्या सुविधा है? हाँ देखिए, एक चीज़ बड़ी अच्छी आपने प्रश्न है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमारी कंपनी का यदि डेलिक्वेंसी देखेंगे, हमारे SML का फाइनेंसर बैठे आप उनसे पूछिए, सबसे कम है। क्योंकि फाइनेंसर साइकिल से लेकर के अंत में टिप्पर और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ फंड करते हैं, लेकिन डेलिक्वेंसी आती है, मतलब कस्टमर से गाड़ियाँ खींच के आती हैं। बट SML के बारे में आप पूछेंगे तो इसमें बहुत ही कम, हार्डली कोई गाड़ी खींच के आई है और ये हमारी ब्यूटी है। और इस कारण से फाइनेंसर क्या है, फाइनेंसर इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर द सेफ मनी, मेरा पैसा सुरक्षित का है। तो फाइनेंसर को दिखता है कि इनकी गाड़ी यदि कस्टमर से खींच के नहीं आती है तो इनकी गाड़ी का फंडिंग करो। और कस्टमर से गाड़ी खींच के क्यों नहीं आएगी? यदि कस्टमर को गाड़ी आप बेचते हो और कस्टमर उस गाड़ी से पैसे कमाता है, कस्टमर वर्कशॉप में बार बार नहीं जाती है, तो फाइनेंस तो कस्टमर गाड़ी पे करती है। तो इसलिए कस्टमर सिलेक्शन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, हम कस्टमर सेलेक्ट भी अच्छे करते हैं, तो इसलिए फाइनेंस का हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूँकि रांची में हम इंट्रोडक्शन हमारा थोड़ा देर से हुआ, हमने रांची में, पटना में आप जाके देखिए हमारी गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं पटना में, लेकिन रांची में हमारा इंट्रोडक्शन देर से हुआ, तो इसलिए यहाँ पे फाइनेंसर का कॉन्फिडेंस जगाने के लिए हमको थोड़ा, हमने फाइनेंसर मीट, फाइनेंसर को गाड़ी दिखाना, बाकी जगहों से उनसे बातचीत कराना, वो हम कर रहे हैं। फाइनेंसर कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करें तो इस शोरूम के कस्टमर को क्या सुविधा मिलने जाता है? हाँ देखिए, शोरूम क्या होता है, शोरूम एक, देखिए आज के डेट में जो गाड़ियाँ हो गई सारी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हो गई। पहले की गाड़ी होती थी सड़क में कोई भी आदमी उसको ठीक ठाक कर लेता था, लेकिन अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो हाई परफॉर्मेंस व्हीकल है। पहले की गाड़ियाँ होती थी रीसेल में आती थी, 4 साल में लोगों ने गाड़ी बेच दी, लेकिन अब गाड़ियाँ 4 साल क्या, गाड़ियाँ 8 साल चलने को तैयार है। तो चलाने वाला यदि चलाने को तैयार है और गाड़ी खुद चलने को तैयार है तो मोटर मालिक गाड़ी बेचेगा नहीं। कारण क्या है कि गाड़ियाँ सारी ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक हो गई BS4 के ज़माने से, अब तो BS6 हो गया। तो जो आपने प्रश्न पूछा है कि जो शोरूम की इंपॉर्टेंस कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब कस्टमर में क्या होता है, जब कस्टमर की गाड़ी यहाँ पे आती है तो पामटॉप या लैपटॉप से करेक्ट एरर कोड पकड़ में आता है और वही उसका इलाज किया जाता है जो उसकी बीमारी है। तो शोरूम आने से और वर्कशॉप आने से एंड ऑफ द डे में कस्टमर का काम सही होता है, सही काम होता है, गाड़ी सही टाइम पे रोड पे आती है, जो पार्ट्स लगाए जाते हैं गारंटी वारंटी उसकी मिलती है और अंत में कस्टमर का फ़ायदा ही होता है। तो ये शोरूम यहाँ पे लगाने से ये फ़ायदा है। रांची का हमारा पहला ये मिनी कमर्शियल व्हीकल्स है और साथ में सर LP वगैरह भी है क्या? हमारे पास CNG है, अभी LPG में हमने लॉन्ग डिस्टेंस व्हीकल अभी हमारे पास नहीं है। हालांकि हमने इलेक्ट्रिकल गाड़ी ऑटो एक्सपो में लॉन्च कर दी है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी बेचने के लिए, इलेक्ट्रिक बस बेचने के लिए हम तैयार हैं। यदि जिस दिन मार्केट सपोर्ट करे या मार्केट में रिक्वायरमेंट आ जाए, गवर्नमेंट का आजकल प्रोजेक्ट चल रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इंपॉर्टेंस दिया जाए। गवर्नमेंट की स्क्रैपेज पॉलिसी है, जो 15 साल में आपको गाड़ी स्क्रैप करनी है, कंपनी के ऊपर भी लायबल है। तो आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अच्छा फ्यूचर है और हमारी कंपनी ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर दिया ऑटो एक्सपो में, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, मार्केट के लिए अच्छी बात है। कस्टमर को क्या संदेश देना चाहेंगे? कस्टमर को ये संकेत देना चाहेंगे कि देखिए हमारी कंपनी पुरानी कंपनी है, 42 साल से कंपनी है, जापानीज़ कोलैबोरेशन की कंपनी है और कस्टमर का हमारी गाड़ियों में कॉन्फिडेंस रहा है। क्योंकि आपके मार्केट में हम नए हैं, तो मेरा इतना कस्टमर को संदेश होगा या कस्टमर को कॉन्फिडेंस देना होगा कि हमारी गाड़ियों को देखें, उनको जितने प्रश्न पूछने, उनके यदि ऑल इंडिया में कहीं भी कनेक्ट है वहाँ पता करें हमारी गाड़ियाँ कैसी चलती है और सारी चीज़ों को समझ के कंपटीशन की गाड़ियों में क्या फ़ायदा है, आपकी गाड़ी हम क्यों लें। यदि किसी के पास कंपटीशन की गाड़ी है तो पहला प्रश्न पूछेगा आपकी गाड़ी क्यों ले, हम तो चला के खुश हैं। तो आप देखिए कि ये गाड़ी क्यों लिया जाए और उसमें हमारी टीम आपको सहायता करेगी समझाने में। और अंत में ये कमर्शियल व्हीकल है, पैसे कमाने के लिए ली जाती है, घर में रखने के लिए नहीं ली जाती है। तो यदि हमारी गाड़ी में आपको ज़्यादा कमाई दिखती है और कैसे दिखती है हमारी टीम बताएगी। और आप मार्केट में जिन लोगों ने हमसे गाड़ियाँ ली हैं उनसे आप पूछिए कि आपने तो गाड़ी ले ली, कैसी परफॉर्मेंस है। इस हिसाब से मैं कस्टमर को संदेश ये देना चाहूँगा कि अब वो टाइम आ गया है कि ये मत सोचो कि मैं यही गाड़ी लेता रहूँ तो यही लूँगा। ये टाइम आ गया कि बदलते हुए समय में तुम भी बदलो और बदलते हुए समय में उन गाड़ियों को से धंधा करो जो आज ठीक है। कल कौन ठीक थी, परसों कौन ठीक होगी पता नहीं, बट जो गाड़ी आज ठीक है उससे मेरा नाम प्रशांत कुमार है, मैं चीफ जनरल मैनेजर हूँ। मैं अपनी कंपनी का सेल्स सर्विस सारा हेड करता हूँ। हमारी कंपनी बोलते हैं मार्केटिंग हेड, तो मैं मार्केटिंग हेड हूँ जिसमें सारे डिवीजन्स आते हैं। एक्सपोर्ट भी मैं देखता हूँ, डीलर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन से। आज ग्रांड ओपनिंग हुआ है क्लिंग कार्स का, तो क्या कहेंगे? SML ईसुज़ू का ये झारखंड का पहला डीलरशिप है और हम लोग इस कंपनी के साथ कुछ टाइम से
जुड़ के गाड़ियाँ बेच रहे हैं। आज ऑफिशियली इनॉग्रेट कर रहे हैं। हमने कई गाड़ियाँ ऑलरेडी मार्केट में बेच दी हैं पिछले 1 साल में, एंड सारे कस्टमर्स बहुत खुश हैं। जैसे कोई कस्टमर गाड़ी लेने के बारे में सोचे तो वो एक सोच रहा है मैं ये गाड़ी लूँ कि नहीं लूँ, ये गाड़ी अच्छी होगी या नहीं होगी। मैं भी उससे बड़ा कस्टमर हूँ, मैं भी इस कंपनी से गाड़ी लिया और मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। पिछले 1 साल से मैं बेच रहा हूँ। हमने आरे से जो कस्टमर्स लिए हैं वो भी हमसे सेटिस्फाइड हैं और लोग रिपीट बाइंग भी शुरू कर दिए, चाहे वो ट्रक्स हों या बसेज़ हों। हमारे पास काफ़ी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। स्कूल बसेज़ हैं हमारे पास, रूट के लिए बसेज़ हैं, स्टाफ ट्रांसपोर्ट के लिए, टूर एंड ट्रैवल, लग्जरी सेगमेंट, ट्रक्स हैं हमारे पास, टिपर्स है जैसे ईटा भट्टा वाले लोग हैं, साइड ओपनिंग डाला है उनके लिए, टिपर्स हैं बालू गिट्टी वालों के लिए, लॉन्ग प्रोडक्ट्स जिनका टेंट का कारोबार है या सिंटेक्स टैंक्स से लाइट मटेरियल के लिए लंबे डाले वाले 23 फीट तक की गाड़ियां हैं। तो वेरियस रेंज है, वाइड रेंज है और सभी प्रोडक्ट्स एकदम ट्रबल फ्री हैं। ओरिजिनली इनके इंजन में जापानीज़ टेक्नोलॉजी था जो कि पूरी तरह से इंडिजनाइज होते होते अब हम इसको गर्व से इंडियन कह सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट टोटली इंडियन है, इंजन भी इंडियन है विद जापानीज़ सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी। और गाड़ियाँ एकदम ट्रबल फ्री हैं, लोग लें। हमने लिया है, हमने डीलरशिप लिया, हम टोटली सेटिस्फाइड है प्रोडक्ट से, हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड हैं और धीरे धीरे आई एम श्योर हम लोग झारखंड में बहुत अच्छा मार्केट शेयर गेन करेंगे। ये जो कंपनी है SML ईसुज़ू, पहले इसके जापानीज़ ओनर्स थे, उसके पहले पंजाब सरकार की कंपनी थी जब स्वराज माजदा कहते थे। रांची में सिटी बस सर्विस में स्वराज माजदा नाम से अभी भी गाड़ियाँ चल रही हैं जो कि पिछले 20 साल से डीलर्स नहीं थे, तभी भी बहुत आराम से चल रही हैं। डिफेंस में हर एक डिफेंस के डिवीजन में स्वराज माजदा की गाड़ियाँ हैं, SML ईसुज़ू की, चाहे वो CRPF हो, ITBP हो, कहीं भी हो। और गाड़ियाँ बहुत अच्छी है, एकदम चैलेंजिंग टेरेन्स में चलती है। लेह लद्दाख में से चले जाइए, सिर्फ SML की ही ट्रक्स दिखेंगे आपको। सर्विस की बात करें तो सर्विस क्या था? सर्विस के लिए अभी हम लोग इम्पॉर्टेंट जगह में ऑलरेडी अपना सेटअप डाल चुके हैं। रांची में, जमशेदपुर में, डाल्टनगंज में, धनबाद में, गढ़वा में, ये सब जगह में हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं सर्विस। हज़ारीबाग, रामगढ़ में भी। और अदरवाइज़ कहीं कोई ब्रेकडाउन सपोर्ट आता है तो इमीडिएटली हमारा रांची सेंट्रल लोकेशन है, यहाँ से 2-3 घंटे के अंदर कहीं भी हमारे बंदे पहुँच जाते हैं। बट उतना ज़्यादा सर्विस का रिक्वायरमेंट नहीं आया। सर्विस सपोर्ट पूरी तरह से है, बट मुझे सर्विस सपोर्ट देने का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं आया क्योंकि गाड़ियाँ बिंदास चल रही हैं। 5 महीने में सर्विस शेड्यूल होता है, तो 5 महीने एक बार हम लोग ऐसे ही अपना रूट में कवर करके सबको सर्विस देते हैं। तो कोई प्रॉब्लम आए तो इमीडिएटली हमारे लोग खड़े हैं। 24 घंटा मेरे यहाँ वर्कशॉप में ही टेक्नीशियंस रहते हैं, कंपनी ट्रेन टेक्नीशियंस, कहीं भी वो निकल जाते हैं। गाड़ी रहती है, सर्विस वैन रहता है, सारा सपोर्ट है। अपने पैसे बताएं। सॉरी, मेरा नाम यशवर्धन कुमार है। मैं जमशेदपुर से ओरिजिनली हूँ। रांची में ये मेरा पहला बिजनेस है। जमशेदपुर में हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से पिछले 60-70 साल से जुड़े हुए हैं। हमारे पेट्रोल पंप्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स हैं दूसरे ब्रांड के, एंड वर्कशॉप्स भी हैं, मल्टी ब्रांड कार सर्विस स्टेशन, मारुति ऑथोराइज सर्विस स्टेशन। तो हम ऑटोमोबाइल लाइन से ही हैं और हम सर्विस लाइन में बहुत डीपली थे। अब हम सेल्स कर रहे हैं तो हमारे खून में सर्विस देना तो है ही। बहुत विनम्रता से हर किसी को सर्विस देंगे और देते हैं। थैंक यू।